जम्मू कश्मीर के शोपिया से पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों ने 9 परिवारों के पलायन पर राजनीति गर्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मामले में तुरंत दखल देने की मांग की। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर सही समय पर कदम नहीं उठाया गया तो कश्मीर की घाटी में एक भी पंडित नहीं बचेगा। कश्मीर की घाटी से पलायन का ये सिलसिला लगातार जारी है। आतंक पर चोट जारी है, दहशतगर्दों का सफाया जारी है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। दहशत दिलों से अब भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में रहना आज भी खतरे से परे नहीं, और इसलिए फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता को ये कहने का मौका मिल पा रहा है कि अगर वक्त पर पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो घाटी पूरी तरह पंडितों से खाली हो जाएगी। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे भाई बहनें जो यहाँ कई सालों से रह रही थी, बड़ी आराम से रह रही थी, वो ये महसूस करती हैं कि उनका रहना अब खतरे से खाली नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ इसकी तरफ हमारे गृह मंत्री को देखना चाहिए, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको देखना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो रोज कहते हैं कि हालात ठीक हैं, तो हालात ठीक नहीं है, नहीं तो हालात ठीक होते ये क्यों जाते। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फारूक अब्दुल्ला आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे तक उनकी सरकार रही। जब सत्ता में थे तो कश्मीरी पंडितों के भरोसे के लिए क्या किया, ये उनसे भी पूछा जाना चाहिए। खैर, फारूक अब्दुल्ला ने तो फिलहाल गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। ये संयोग की ही बात है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज जम्मू कश्मीर में थे। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर चिंता उनकी तरफ से भी आई। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में जो स्थिति बन गई थी उसके पीछे ऐसे लोगों की चुप्पी एक बहुत बड़ा कारण थी। सबसे दुखद तो तब रहा जब कश्मीरी पंडितों को एथनिक क्लिंजिंग करके उन्हें घाटी से पलायन करने पर मजबूर किया गया। समाज का प्रबुद्ध वर्ग जब अन्याय के खिलाफ अपना मुंह बंद कर ले तो समाज के पतन में मेरे बहनों भाइयों देरी नहीं लगती है। जम्मू कश्मीर की ये कड़वी हकीकत है कि कश्मीरी पंडितों को आज भी घाटी छोड़नी पड़ रही है। शोपिया से 9 परिवारों के पलायन की खबर आज तक नहीं देश को दिखाई, लेकिन इस मुद्दे पर आज भी ठीक रही फोड़ा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला के दर्द झलक रहे हैं तो बीजेपी कह रही है फारूक अब्दुल्ला साहब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जहां तक केंद्र सरकार ये दावे करती थी कि कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, तो आज स्थिति यह है कि कश्मीर पूरी तरह से हिंदुओं से खाली हो चुका है। सरकार को चाहिए और खासकर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को चाहिए कि वह इस गंभीरता को समझें और इन परिस्थितियों को गंभीरता से लें और इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है टारगेटेड किलिंग रोकने में और कश्मीरी पंडितों को पलायन रोकने पे। सवाल है, सिर्फ सवाल उछालने से क्या होगा? ऐसे कदम कब उठेंगे? वो वक्त कब आएगा जब पलायन का ये संकट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। कश्मीरी पंडितों को घाटी में लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर टारगेट हमले हो रहे हैं, उन्हें घर नौकरियां छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने आज फिर प्रदर्शन किया। आज इनका 168वां दिन है प्रदर्शन का और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के युवक युवतियां हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनका स्थानांतरण जो है वो जम्मू संभाग में किया जाना चाहिए। और साथ ही में इनमें काफी आक्रोश है, जिस प्रकार से अभी जिला प्रशासन शोपियां का बयान आया है कि कश्मीर से कोई पलायन नहीं हुआ है, उसको लेकर भी इनमें आक्रोश है और इनका कहना है कि सरकार जो है वो गंभीर नहीं है कश्मीरी पंडित समुदाय के विषय को लेकर। तो साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो उग्र हो रहे हैं, लोगों में नाराजगी भी है और साथ ही
ऐसी में लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को यात्राएं सहनी पड़ेंगी, क्योंकि 1990 से लगातार ये चल रहा है और 1990 के दशक में भी जो कश्मीरी पंडित पलायन करके नहीं गए थे वो भी अब घाटी छोड़कर आ रहे हैं। हम यहाँ पर सीधा कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जिस प्रकार से जो अभी टारगेटेड किलिंग्स चल रही है और जो अभी हाल ही में पूरण कृष्ण भट्ट की जो टारगेटेड किलिंग हुई दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में, हमने देखा कि वहां से कई जो कश्मीरी पंडित परिवार है वो पलायन करके आ गए, लेकिन जिला प्रशासन शोपियां तो कह रहा है कि कोई पलायन हुआ ही नहीं है, सभी वही है। देखिए, ये बड़े ही दुख की बात है। जो हम 170 दिन से जो हम कह रहे थे, आज वही हो रहा है। हम सरकार से यही कह रहे थे कि वहाँ के हालात ऐसे नहीं है, वहाँ वातावरण ऐसा नहीं है, जो टेररिज्म अभी पीक पर है, 90 के हालात फिर से वहाँ है, तो हम वहाँ काम नहीं कर सकते। हम क्या, कोई भी वहाँ जो भी माइनॉरिटी में हिंदू है वो वहाँ काम नहीं कर सकता, लेकिन सरकार डिनाइल मोड में थी। और अभी आपने देखा पिछले 2 महीने में 17 फैमिलीज जो है वो कश्मीर से माइग्रेट होके आई है, जो पिछले 32 सालों में नहीं हुई। लेकिन जिला प्रशासन शोपियां तो कह रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो डिनाइल मोड में। बिल्कुल, ये तो बड़ी दुख की बात है कि वो डिनाइल मोड में है। जहां से देखिए, आप भी गए होंगे, सब मीडिया पर्सन जो भी है वो वहां गए, उनके घर में उन्होंने अपने हालात बताए कि हम वहां से निकल के आए, किन परिस्थितियों में हम निकल के, लेकिन सरकार डिनाइल मोड में थी है। और जैसे 32 सालों से डिनाइल मोड में चल रही है सरकार, सेम वही प्रोसीजर अपनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों का पलायन हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा। एक बार फिर से कश्मीर नीति पर प्रश्न हो रहे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की चिंता किसी को नहीं। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं वो सिर्फ जीरो टॉलरेंस का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है वो राजीव गांधी ने करके दिखाया। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दंगा जब हुआ, उस सरकार को गिरा दिया गया था, ये कांग्रेस ने किया था। आज क्या स्थिति है? मैंने आपको बताया कि शोपियां 32 साल से जो लोग वहां रह रहे हैं वो तक चले गए। 70 मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की 10 तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर में, कि अगर समय पे सरदार पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्वरित कार्रवाई होती, जैसे 560 ऐसे प्रिंसली रूलर्स थे जिनका विलय भारत में हुआ और नेहरू जी भी उसी रास्ते चलते, तो शायद जो जिहादी आतंकवाद का रूप हम देख रहे हैं उसका सामना भी भारत को नहीं करना पड़ता।